Hey guys, hi, I'm Shruti and welcome back to my YouTube channel CS Diaries. So आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CS कोचिंग स्कैम। जो भी मैंने एग्जीक्यूटिव में कोचिंग ली थी, मैंने CS EET में कोचिंग ली थी और मैंने प्रोफेशनल में भी कोचिंग ली थी। आई नो आप तुम लोगों को जज करोगे कि CS EET में कोचिंग कौन लेता है एज अ फर्स्ट जनरेशन CS एंड इवन मेरे घर में कोई CA भी नहीं है। लिटरली कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आज तक पूरे ख़ानदान में मेरे किसी ने नहीं किया। आई एम द फर्स्ट वन। सो मेरे को जेन्युइनली ज़ीरो आइडिया था कि मेरे को क्या करना है इस कोर्स में, और फिर सामने मेरे को एक चीज़ दिखी, डेट इज़ कोचिंग। तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक इट, ठीक है। तो डू नॉट जज मी फॉर दिस। तो आज का टॉपिक है हमारा कि CS ET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल, तीनों जो कोचिंग ली मैंने, और उन तीनों स्टेप पे मेरे साथ जैसा जैसा स्कैम हुआ वो मैं तुम लोग को बताऊंगी। क्योंकि अभी मैंने एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट आ गया है और प्रोफेशनल का रिज़ल्ट आया कुछ बच्चों का जो कि अच्छा नहीं आया होगा, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे अफोर्ड करने वाले, तो वो दूसरा कोचिंग ढूंढ रहे होंगे। तो मैं तुम लोगों को बीवेयर करना चाहूँगी कुछ कोचिंग से कि तुम उनके दरवाजे तक जाओ भी ना। फर्स्ट जर्नी हम बात करते हैं CS EET की। ऑब्वियसली मेरे से बड़ा कोई डम नहीं होगा कि CS EET की मैंने कोचिंग ली थी, बट जब मैंने एंटर किया था CS कोर्स में, मैंने किया था दिसंबर में, ओके। एंड जनवरी मेरा पेपर था और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में ले लिया कोचिंग। उनका 30 डे का था कोचिंग का। वो पहले वहाँ बुलाते थे पढ़ाने के लिए। वहाँ पे ही जब मैं गई थी ना, उन्होंने मेरे को कहा था 15,000 है फ़ीस हमारी CS ET की कोचिंग की, जो लोग फ्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 15,000 है। अब मैं गई वहाँ, मेरे को ना सारे डेस्क खाली दिखे। मुझे शक तभी हो गया था थोड़ा थोड़ा कि भाई जब इतना अच्छा टीचर है सो कॉल्ड, वो बेसिकली एक CA है फर्स्ट ऑफ ऑल, पटेल नगर के आसपास है उसका कोचिंग। तो मैंने कहा कि खाली क्यों है सीट। तो वो लोग कह रहे कि वो कोविड है ना, तो सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई मैंने 15,000 जमा कराया। उसने कहा कि ऑनलाइन भी ऑप्शन आपके पास और ऑफलाइन भी है। आप आधे वक्त ऑनलाइन होगी क्लास, आधे वक्त ऑफलाइन होगी, तो आप आ जाना, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ले लेना लाइव में। मैंने कहा ठीक है भाई, लाइव ले लेंगे। तो फिर मैं पहले उसने कहा कि ऑफलाइन आना है, ठीक है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन से वो कहने लगा कि बहाने बना लेंगे वो लोग कि ऑनलाइन होगी क्लास। फिर ऑनलाइन जब होती तो वो कैंसिल हो जाती। टीचर के पास टाइम नहीं है। एक इकोनॉमिक्स करके एक सब्जेक्ट था हमारा, उस टीचर के पास कभी टाइम नहीं होता था। इतना गंदा पढ़ाता था वो, छी लिटरली। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा क्या करूँ अब मैं भाई। इतने 4 बुक्स दी थी उन्होंने अपने ही कोचिंग की, और वो टीचर जो मेन है उसका, वो CA, वो उसका बहुत सालों से है वो लिटरली वहाँ पे। मैंने कुछ दिन पहले गूगल करके देखा था कि वो याद आ गया था सडनली कि CS ET में यहीं से पढ़ा था मैंने। तो फिर भाई वो बहुत दिनों से है वहाँ पे, लेकिन उसके जो फैकल्टीज़ इतने बुरे, इतने वाहियात CS ET के लिए। फिर वही मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि तुम लोगों को पता ही है, जो CACT फ्री में पढ़ाया उससे CACT पर। तो CACT उन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और मैं निकल गया था एक ही बार में। अब क्या हुआ, 19 जैन को मेरा ना रिजल्ट आ गया था। 9 जैन को मेरा पेपर था, 19 जैन को 2022 रिजल्ट आ गया था। अब हम लोग एग्जी का कोचिंग ढूंढने लगे। मेरे को ये था कि जल्दी क्लियर करना, जल्दी। मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को जल्दी क्लियर करना था। मैंने कहा कि जल्दी क्लियर करने का शॉर्टकट डेट इज़ कोचिंग चलते। तो पीतमपुरा में भी ना हैं कुछ हैं, CA के भी हैं कोचिंग और CS के भी हैं। तो हमने इतने दूर तक एक्सप्लोर किया। मैंने कहा पापा यहीं ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पे एक कोचिंग था, उनका कोचिंग 3rd फ्लोर पे था उनकी क्लासेस। उसने जितना लूटा है ना, उतना आज तक किसी ने नहीं लूटा भाई। मेरा दिमाग जो खड़ा, मेरे को अब मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं रिव्यू लगाती हूँ जो मैंने लिखा था जब मेरे को पता लग गया था मेरे से स्कैम हो गया है। ये रहा वो रिव्यू, तुम देख सकते हो इसको कि भाई इतना ज़्यादा बुरा हुआ था उसको। उसने मेरे से 60,000 रुपीज़ लिए थे, 60,000। इतना वाहियात पढ़ाया। JIGL में भाई मैं इतनी एम्बैरसिंग नंबर आए थे ना, मैं तुम्हें बताऊँ ना, कुछ नहीं पढ़ाता था। अभी आता था जैसे 7th 8th क्लास में नहीं होता कि टीचर आते हैं, बुक रीड कराते चले जाते, जस्ट वही। टैक्स में कुछ नहीं पढ़ाया। टैक्स में लिटरली उसने इतनी इतनी जो तुमने ICSI की ही मॉड्यूल देखे होंगे, इतने मोटे मोटे हैं। यू हैव सीन टैक्स का, कंपनी लॉ का। उसने पता है कितनी बुक दी थी अपनी उससे इतनी बुक दी थी, जिसमें एक एक लाइन लिखा हुआ था।
क्या हो गया मेरे को, क्या मती मारेगी, मैंने उसी से ग्रुप 2 ले लिया और बंटे धार हो गया मेरा। उसके भी 30,000 लिए उसने। ग्रुप 2 भाई इतना वाहियात पढ़ाया उसने, कुछ भी बकवास। पर आधे वक्त आता है, लॉयर है वो बाय द वे। अपनी कहानी बता रहता था कि मैं काला कोट पहन के यहाँ जाता, तो भाई काला कोट पहन के जाना, यहाँ क्या कर रहा है, पढ़ाने बेवकूफ़ बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है, पैसे ठग के उनसे। उस बैच में हमारे लाइक 15-20 या 30 बच्चे थे आई गेस। सबसे उसने इतने इतने पैसे लिए और सबको ठग रहा भाई। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं फेल हो गई। तो फेल हो गई तो मैंने, मेरे को इतना दिमाग खराब हो गया, इसने 60,000 रुपये लिए मेरे से, मेरे को, मैं फेल भी हो गई। मैंने इतना गंदा रिव्यू लिखा। उसके बाद भाई जो हुआ, उसने पता है क्या किया, दे लिटरली पेड पीपल टू फेक रिव्यूज फॉर देम ऑन गूगल। कैन यू इवन इमेजिन। भाई जो उसने, भाई मेरे को इतने गंदे और नीच हो सकते हैं लोग। भाई तुम सही से पढ़ा लो, फेक रिव्यू से ज़्यादा अपना तुम नॉलेज पे ध्यान दोगे तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दिल्ली में हब है सीएस का, सीए का लक्ष्मी नगर। मैं कहा लक्ष्मी नगर में गई, हर जगह पोस्टर लगे हुए। ग्रुप 2 शुभम सर पढ़ा रहे थे, पूरा न्यू सिलेबस था मेरा। तो मैंने कहा ग्रुप 2 तो मैं उन्हीं से लूँगी, पूरा ऑनलाइन। मैंने ले लिया, ठीक है, वर्थ इट। ग्रुप 1 के लिए मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं करूँ क्या। अब कि भाई वहाँ मेरे को ना बाकी सब इतना कोई भरोसा नहीं हो रहा था। और क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट यू गाइज हैव नोटिस दिस कि आधे टीचर्स ज़्यादातर मजाक में टाइम वेस्ट करते हैं रेदर देन टीचिंग। तो आई डू नॉट बिलीव देम। तो मैंने लिया नहीं, मैंने कहा कि ऑफलाइन ही पढ़ लेते हो और थोड़े से तो मज़े लेना ही है भाई। अब सब कुछ ऑनलाइन लूँगी अकेले अकेले क्या। एक पोस्टर दिखा, बहुत बड़ा पोस्टर, मतलब मुझे लगता है उन्हीं का सबसे बड़ा पोस्टर है लक्ष्मी नगर में, कि दूर से ही बंदों को दिख जाएगा। मेट्रो स्टेशन जस्ट सामने दिखता है उनका पोस्टर। मैं गई, मैंने भाई बोला कि मेरे को ग्रुप 1 की क्लासेस लेनी है। तो वो कह रही कि ग्रुप 2 की क्यों नहीं ले रही। मैंने नहीं लेनी, ले ली मैंने। कह रहे अच्छा किससे ली, मैंने कहा शुभम सर से लिए। कि अच्छा ग्रुप 1 की डैट विल बी आई गेस 30,000 लिए थे उन्होंने मेरे से, आई गेस 30 या 25 लिए थे। हाँ, और फिर उसमें उन्होंने बोला कि आप ये ले लो, ऑफलाइन क्लासेस है। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर गई तो बहुत सारे बच्चे बैठे थे, लाइक एग्जीक्यूटिव तो इतने थे, लाइक 50-60 बच्चे। मैंने मेरे को भरोसा हो गया, ठीक है भाई। और वो बहुत सारे ऑफर्स दे रहे कि आपको हम लोग अभी क्लासेस दे रहे हैं, आप फेल हो गए तो आपको दोबारा क्लासेस देंगे। मैंने कहा वाह, ये क्या बात है। मैंने कहा इससे अच्छे क्या वो फ़ायदा हो सकता है। आई जस्ट टुक इट, ठीक है, ऑन दिस बेसिस। ज़्यादातर हंसी मजाक में निकलता था, गंदा नहीं पढ़ाता था वो टीचर। इट वॉज़ गुड। उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, अभी भी मैं बोलूँगी ये बात। वो कराते हैं ड्राफ्टिंग, जो कि नहीं कराते बाकी लोग, फुल श्योर नहीं कराते। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी ठीक ठीक हैं। बट दैट इज़ द थिंग ब्रो, कि आपने कुछ प्रोमिस किए हैं कि आपने पहली बार तो सिलेबस टाइम पे उसने नहीं कराया। और उसने फरवरी आ गया तो उसके बाद भाई जून में पेपर है। तो उसने कहा कि भाई अब तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले लेना, मार्च तक हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों, दैट इज़ द मेन थिंग। क्यों, क्योंकि उसे मार्च से अपने नए बैचेस स्टार्ट करने थे। एक थोड़ा सा कम अगर वो टीचर ग्रीडी होता तो आई वुड लव हिम। भाई अपने नए बैचेस स्टार्ट करना है, आप पुराने की ऑब्लिगेशन पूरी करो तब आप नए बैचेस स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्कुल ही निगलेक्ट कैसे कर सकते हो पुराने बच्चों को। कह रहा था वो कि आ जाना तुम। अरे भाई तुम्हारा काम था फरवरी तक सिलेबस पूरा। शुभम सर ने जनवरी में ख़त्म करा दिया था सिलेबस, तो तुम क्या। नहीं, 2024 में मेरा एग्ज़ाम था दोनों ग्रुप्स का, मैंने दे दिया। ग्रुप 2 में ओबियसली मैं निकल गई, थैंक्स टू शुभम सर। भाई ग्रुप 1 मेरा लुक गया। मैंने कहा कि अब क्या करूँ। अब इसने बोला था, प्रॉमिस किया हुआ कि मेरे को क्लासेस मिलेंगी दोबारा, पढ़ ली थी मैं दोबारा। अब क्या कर सकता हूँ। मैंने को ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी थी। मैंने कहा कि ठीक है ऑनलाइन क्लासेस लेते ट्रेनिंग कर लूँगी, क्योंकि उस वक्त ना थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। तो जिस ग्रुप में वो टीचर था, मैंने कहा कि भाई इन सर से तो क्लास लेके दिमाग ख़राब हो गया मेरा, कुछ सिलेबस पूरा कराया नहीं, फेल भी करा दिया मेरे को इसने। इतना बस मैंने ये बोला था, जो कि सच बात थी, इसमें कुछ झूठ नहीं था। तो फिर भाई क्या हुआ, देन मैंने उसके बंदे को मैसेज किया जो बहुत कह रहा था हम आपको क्लासेस देंगे। कोई रिस्पांस नहीं। मैंने मैंने कहा कि उसने कहा कि मार्कशीट शेयर करो। मैंने दे दी भाई फेल वाली। कह रहा है कि ओके वेट। आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया दोबारा क्लासेस देने। मेरे को पासवर्ड दी थी, मेरे को क्लासेस दे नहीं दिया उसने मेरे को। अब तुम कहोगे ये झूठ है क्योंकि बाकी बच्चों को देते हैं। ऑब्वियसली मेरे जो बाकी वहाँ पे एक्वेंटेंसेस थे उनको दी क्लासेस। क्योंकि उन्होंने ग्रुप पे थोड़ी कुछ लिखा था, क्योंकि उन्हें थोड़ी दिख रहा था कि क्या। तो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। तो दैट इज़ द पूरा मेरा होल CS जर्नी का कोचिंग स्कैम। तो मैं गाइस तुम लोग को बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी
कि कोचिंग मत लो तुम लोग। अगर तुम्हें लेना भी है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए ले लो। फॉर एग्जांपल टैक्स के लिए ले लो। मैं किसी बंदे का हार्ड अर्न मनी को ऐसे बर्बाद मत करो ना। तुम्हें नहीं आता पढ़ाना, तुम सीधा बोल दो। तुम्हें नहीं लेनी क्लास, तुम सीधा बोल दो तुम्हारे पास शेड्यूल नहीं है, तुम बहुत ग्रीडी हो, ये सब तुम सीधा बोलो। बच्चा नहीं आ जाएगा तुम्हारे पास। दिस इज जस्ट गोना एडवाइस यू वन थिंग गाइज, डू नॉट टेक कोचिंग फ्रॉम स्पेसिफिकली दीज थ्री। एंड जो मैंने बोले कि बाकी अकेडमी में कोई दूध की धुली नहीं है, किसी से कोचिंग मत लो। खुद से पढ़ोगे, जितना खुद से पढ़ोगे उतना ही तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा देगा इन द फ्यूचर। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अगर मेरे को कोई ये एडवाइस देता, आई वुड डेफिनेटली टेक इट, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं खुद से पढ़ी अपने इंटर्नशिप में, मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यूट्यूब करो, फ्री कोचिंग, बहुत सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ यूट्यूब पे, सब लो। मैं तुम्हें उसका भी सेपरेट वीडियो बना दूँगी, कहाँ कहाँ से मैंने यूट्यूब से देखा था चीज़ें फ्री में पढ़ने के लिए अल्टीमेटली, जब मेरे साथ स्कैम हो गया था। बाकी दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम्हें ये स्कैम ठीक तो नहीं, बुराई लगाओ। बी सेफ, बी अवेयर फ्रॉम दैम। ओके, बाय।